साथियों जय हिंद। प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। जैसा कि हमने वादा किया था कि आप लोगों की प्रॉपर क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी, इसी क्रम में तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं गणित में नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। वैसे देखा जाए तो ये जो नंबर्स हैं या गणित वास्तव में एक अमूर्त विषय है। जब हम किसी नंबर की बात करते हैं तो उसके साथ जब तक कोई ना कोई वस्तु नहीं जुड़ी रहती है तो समझ से परे रहता है कि आखिर एक है क्या, दो है क्या, तीन है क्या। ये अमूर्त विषय है गणित, पूरा गणित अमूर्त विषय ही है। तो इसमें नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो संख्याएं हम लोग गिनती की संख्याओं जो प्रयोग करते हैं, गिनती की संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो जो गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, सर्वप्रथम हम किसी भी बच्चे से जब पूछते हैं कि बेटा गिनती सुनाओ तो वो 1 से शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरह से पढ़ता जाता है। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो आने से बढ़ते जाते हैं। जो एक गिनती की संख्याएं हैं यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसकी परिभाषा कही जाए तो कहेंगे गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं। एक नंबर और जोड़ दो बस उससे बड़ी संख्या हमें मिल जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। या नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, अब प्राकृतिक संख्याएं हमें गिनना आ गया, वस्तु को हम गिन सकते थे। 1 है, 2 है, जैसे उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हैं। किसी को भी दिखाई देते हैं ये क्या है? हाथ है, हाथ में क्या है? उंगलियां हैं। कहेंगे कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। 5 कहाँ? 5 दिखता उगता नहीं है क्योंकि ये अमूर्त है। 5 अगर हम कहेंगे तो अमूर्त, ऐसे कहेंगे 5 है, 5 अमूर्त है। यहाँ पे हम कहेंगे 5 उंगलियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, गिनती की संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब 0 की खोज हुई तो संख्याएं पूर्ण हुई और तब कहा गया उनको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं गिनती की संख्याओं का एक समूह है। आगे की कक्षाओं में हम लोग सेट पढ़ेंगे, सेट या समुच्चय। तो गिनती की संख्याओं को एक समूह के रूप में निरूपित किया गया है। इसी समूह को कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो इस समूह में जब एक अंक 0 की खोज हुई, चूंकि जब तक 0 नहीं था तब तक हमें संख्याओं का पूर्ण ज्ञान था ही नहीं। हम सिर्फ गिनना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। तो लिखना हमें तभी आया जब 0 की खोज हुई, और जब 0 की खोज हो गई तो संख्याएं हो गई पूर्ण, और हम कहने लगे कि पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी। तो पूर्ण संख्याएं शुरुआत कहां से होगी? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो आने से बढ़ते जाएंगे। तो गिनती की संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं में के समूह में जब हमने किसको शामिल कर लिया? शून्य को शामिल कर लिया तो हमारी संख्या हो गई पूर्ण संख्या। और जब तक 0 नहीं है संख्या हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 9 के बाद हमें 0 की जरूरत पड़ जाती है। 1, 2.5 और 0 इकाई 10, इनको कहते हैं होल नंबर्स।
इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स, n से निरूपित करते हैं नेचुरल नंबर्स, और इनको कहते हैं होल नंबर्स, w से निरूपित करते हैं होल नंबर्स। अब संख्याएं पूर्ण हो गई, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर हम पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो हम कहेंगे 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो कहेंगे कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। सबसे छोटी तो हमें पता है, लेकिन सबसे बड़ी हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो एक आता है कि अनंत, इनफाइनाइट, जिसका अंत ही ना हो, अनंत तक पहुंचेंगे। लेकिन वो क्या है, उससे पहले की संख्याएं हैं, लेकिन अनंत कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि एक एक जोड़ने से ही संख्याएं बनी है, एक एक बढ़ते जाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं हमें मिलती जाएंगी। तो ये दो बातें हुई नंबर सिस्टम में। पहला, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और गिनती की संख्याओं में या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं और वो हो जाता है होल नंबर। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज है पूर्णांक। पूर्णांक जेड से निरूपित करते हैं, आई से भी निरूपित करते हैं। दो अक्षर है आई और जेड, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। अब क्या हुआ, ये क्या चीज है, गिनती की संख्याएं 1 से शुरू हुई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। पूर्ण संख्याएं जब 0 को भी सम्मिलित कर लिया गया प्राकृतिक संख्याओं में तो संख्याएं पूर्ण हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब आ गया इंटीजर्स या पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक का मतलब जब हम चाहे कहें पूर्ण संख्याओं में या कहें सभी धनात्मक संख्याएं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी हैं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, साथ ही साथ 0 तब जो एक ग्रुप होगा वो कहलाएगा पूर्ण संख्या, वो कहलाएगा पूर्ण संख्या। जैसे इसको हमें लिखना है तो लिख सकते हैं ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, इधर भी, और ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 ऐसे भी बढ़ते जाएंगे। तो दोनों तरफ। तो पूर्ण संख्याओं में हम कह सकते हैं कि ना तो कोई संख्या सबसे छोटी पूर्णांक है, पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं है और सबसे बड़ा भी पूर्णांक कोई नहीं है। तो तीन बातें यहाँ पे हुई। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हमने शून्य को भी सम्मिलित कर दिया तो संख्याएं पूर्ण हो गई और कहा गया 0 1 2 3 4। और जब ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया गया, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य, इनका जो समूह बना इसको कहा गया पूर्णांक। अगर संख्या रेखा पर हम दिखाना चाहें तो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, यह संख्या रेखा, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर हम पूर्णांक को दिखाना चाह रहे हैं तो पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 इस तरह से सभी धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी। और ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह से दर्शाया जाएगा पूर्णांकों को। कहा जाएगा कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य का जो समूह है वही पूर्णांकों का समूह कहलाता है। तो इसमें तीन बातें हुई, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अभी इन पे सब पे कुछ बातें और हम करेंगे। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी अन्य बातों को समझेंगे और जानेंगे किस तरह से कैसे है। अब यहाँ पे तीन बातें हो गई नंबर सिस्टम में, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। तो हर एक स्टेप में देखिए, गणित बड़ा प्यारा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। इससे दिल लगाइए, प्रेम करिए, वास्तव में दे के जाएगा आपसे, लेना कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम में भी कोई बाउंडेशन नहीं होता।
सिर्फ दिया ही जाता है, वैसे गणित विषय भी ये आपको दे के ही जाएगा। चाहे जहाँ आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो गणित हमेशा आपके लिए एक अच्छा विषय साबित होगा और ये हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड ही करेगा। तो कहने का मतलब है इससे जो है अच्छे से समझिए और खूब प्रेम करिए, खूब गणित के साथ खेलिए, क्योंकि जो गणित है वो नंबर और सिंबल्स दो ही चीजें हैं। नंबर, इनका क्या मतलब, जब तक कोई चीज ना हो, कोई वस्तु ना हो इनके साथ में, इन नंबर्स का कोई औचित्य है नहीं। ये एक चिन्ह ही, प्रतीक ही मान लीजिए इनको, 1 2 3 4 इस तरह से बना दिया गया। और गणित में और तमाम सिंबल, जैसे अभी ऑपरेशन भी हम पढ़ेंगे, गणित के तमाम जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये उसके जो है तमाम ऑपरेशन है कि कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। तो ये 3 बातें हुई। अब इसमें संख्या रेखा पर कुछ बातें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अगर कहा जाए 1 2 3 4 5, ये तो सारी धनात्मक संख्या है। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, अनंत तक जाएंगे, ये सारी ऋणात्मक संख्या हुई। लेकिन शून्य की बात करें तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। और ये सब मिलकर के पूर्णांकों को एक संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया है। आगे शून्य के दाहिनी ओर के जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब धनात्मक होते हैं। शून्य के बाईं ओर के जितने भी पूर्णांक होंगे वो ऋणात्मक होंगे। संख्या रेखा पर दाहिनी ओर का पूर्णांक सदैव बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ा होगा। अगर हम कहें ऋण 1 बड़ा है कि 0, तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा? 0। कहें ऋण 4 बड़ा है कि धन 4 बड़ा है? निश्चित रूप से धन 4 बड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें और आ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनसे सबसे संबंधित तमाम नियम भी हैं जिनको जल्दी जल्दी हमें सॉर्ट आउट करके अपने कोर्स पे आएंगे, किस तरह से हमें सब समझना है और क्या चीजें जाननी है। क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज है, शुरू की बातें हैं जो शुरू से बच्चे पढ़ते हैं। अगर संख्या पद्धति नहीं आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और जोड़ने, घटाने या अन्य संक्रियाओं में कहीं ना कहीं गलती की संभावना बनी रहती है। क्योंकि हम कहते हैं, हमारी टैग लाइन है, स्टडी इन सच अ वे दैट यू कैन टीच एवरीवन। कहा मतलब यह मेल पढ़ो कि सबका पढ़ा सके, ठीक। अब यहाँ पे संख्या रेखा पे हमने दर्शा दिया। हम यह भी बता चुके कि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, और शून्य के दाहिनी ओर की संख्याएं धनात्मक, बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक। दाहिनी ओर का पूर्णांक सदैव बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ा होता है। हमें जब भी चलना है संख्या रेखा पे दाएं से दाएं चलना है, बाएं से दाएं चलेंगे तो एक 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 बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब इसी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, शुरू में बच्चों को बताया जाता है स्थान और स्थानीय मान। स्थान और स्थानीय मान। अब स्थान और स्थानीय मान के लिए ये हम जानते हैं कि हम जिस भी स्थान पे रहते हैं उसी के अनुसार हमारी वैल्यू होती है। जहाँ पे बैठोगे, पता लगा कि 4 लोग ऐसे बात कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, पागलों का ग्रुप है, उसमें चले जाओगे तो कौन अच्छा कहेगा, ठीक। तो जिस तरह के स्थान पे हम बैठते हैं या जिस स्थान पे जो अंक रहता है उसी के अनुसार उसकी वैल्यू रहती है, उसी के अनुसार उसका मान रहता है। और शुरू से ही बताया जाता है छोटी कक्षाओं में ही कि किसी भी अंक का स्थान और स्थानीय मान या किसी भी संख्या का स्थान और स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये हो गया सब लोगों का, ठीक। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी। जब शून्य की खोज हो गई तो पूर्ण संख्याएं पूर्ण हो गई और 0 1 2 3 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गई। ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो गई तो पूर्णांकों का समूह मिल गया, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0। इनका निरूपण अलग अलग, पूर्णांकों को कहीं कहीं पे आई से भी निरूपित किया जाता है, और आई पॉजिटिव और आई निगेटिव, या जेड प्लस और जेड माइनस। कहने का मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 बातें हो गई। थोड़ा सा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है 3785, ये कोई नंबर लिखा गया, कोई संख्या लिखी गई 4 अंकों की संख्या। अब यहाँ पे अगर फेस वैल्यू, चेहरा देखो और पहचानो, अगर हम कहें इसकी फेस वैल्यू 5, इसकी 8, सैकड़े वाले अंक की 7, हजार वाले अंक की 3, तो फेस वैल्यू जिसको स्थान कहते हैं। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 5, दहाई पे 8, सैकड़े पे 7 और हजार पे 3। एक होती है प्लेस वैल्यू, जिस स्थान पे है उसी के अनुसार उसकी वैल्यू हो जाती है। 5 इकाई वाले अंक का स्थानीय मान होगा 5 गुणे 1 बराबर 5। 8 दहाई वाले अंक का स्थानीय मान होगा 8, चूंकि दहाई पे है तो किसका गुणा होगा? 10 का, तो 8 दाम 80। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 उतारेंगे और इकाई दहाई यहाँ पे 1 लिख करके आगे जितना अंक हो उतना 0 बढ़ा के कर सकते हैं। इसी तरह से सैकड़े पे है 7, 7 गुणे 1 लिख के आगे 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 700। और हजार के स्थान पे है 3, तो 3 गुणे 1 लिख के कितना 0 बढ़ा देंगे? 3 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 3। तो ये हुआ स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। और यहां से फेस वैल्यू अगर हमें देखना हुआ तो अगर हम कहें हजार वाले अंक का स्थान पे, हजार वाले स्थान पे कौन सा अंक है? कहेंगे 3, सैकड़े वाले स्थान पे 7, दहाई पे 8, इकाई पे 5। तो यह है स्थान और स्थानीय मान। स्थान और स्थानीय मान ये आप लोग पढ़ चुके होंगे छोटी कक्षाओं में और अच्छे से जान भी रहे हैं। इनको अगर हम जोड़ना चाहें तो फिर वही आ जाएगा 3785। जैसे कहा जाए 3785, कहीं भैया 3000 रुपया है और 700 रुपया है, 8 दहाई यानी 80 रुपया है और 5 रुपया है, सबको जोड़ेंगे तो इसको प्रसार के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं 3785। एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं 3000 धन 700 धन 80 धन 5। यह विस्तारित रूप इसका हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें और आ जाती हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जिनकी जानकारी होना हमें शुरू में ही बहुत जरूरी है। सम संख्याएं जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन सी हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए, 2 से डिवाइड करने पर पूरी डिविजिबल हो, पूरा कट जाए। कहने का मतलब शेष पर 0 बचे तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन बढ़ते रहेंगे। ये हुई सम संख्याएं। या इवन नंबर्स, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स कैपिटल ही लिख देते हैं इवन नंबर्स में। और ऑड नंबर्स होती हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स कहां से शुरू होंगी? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इसे पढ़ते जाएंगे। तो ऑड नंबर्स हो गई 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर्स हो गई 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोगों ने स्थानीय मान, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये चीजें जान ली। और 3 बात इसमें और सीखा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ठीक, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर ले तो आगे बढ़े। सम संख्या अगर परिभाषा कहा गया तो वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाएं। कहने का मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। और हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे,
कापी कलम जरूर होनी चाहिए। गणित में तीनों चीजें, कापी कलम और किताब, सारी चीजें। जब हमें नोट करना हो तो अपनी कापी पे नोट कर लेंगे, जब क्वेश्चन देखना हो तो हमारे पास किताब होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन उसमें से करेंगे, और कापी में नोट करेंगे कापी और पेन की सहायता से। तो ये सारी चीजें लिखते चलिए जिससे आगे समस्या नहीं। ठीक, अब कुछ बातें और आती हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसी बातें बोलते हैं बच्चे कि भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो स्वयं और एक की बात ही कहाँ आई, स्वयं और एक से तो सारी संख्याएं कटती है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, वो अभाज्य होंगी, और जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा हो क्या होंगी, भाज्य होंगी। तो भाज्य पहले बता रहे हैं, अभाज्य अभी बाद में चर्चा करते हैं। तो भाज्य संख्याएं, जैसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4। पहली भाज्य संख्या कौन सी है, 4। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 1 पहली प्राकृतिक संख्या है, 0 पहली पूर्ण संख्या है, अभी 2 की बात करेंगे अभाज्य आएगी तो 3 भी अभाज्य ही है। तो पहली कंपोजिट नंबर कौन सी है, पहली कंपोजिट नंबर 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, इस तरह से 4, 6, 8, 9, 10, फिर 12, फिर 14, ऐसे बढ़ते हैं। यह है भाज्य संख्या। बहुत से बच्चे सोचते हैं 2 विभाज्य है, 2 भाज्य संख्या नहीं, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं अभाज्य संख्या, इसको भी जान लीजिए तब दोनों बातें क्लियर हो जाए। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स और इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, कहने का मतलब वो संख्या किसी और से ना कटे, या तो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगी, 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 17, 19 से बढ़ते जाएंगे। तो ये हुई कंपोजिट नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स, और ये हुई कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब इसमें कुछ बातें जरूर बनती हैं, क्या हमें ध्यान देना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो कहेंगे 2। और एक चीज, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है वो क्या है, सम है। बाकी जितनी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या होंगी, विषम। क्लियर बात? सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2 जो कि सम है, बाकी जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब विषम होंगी। भाज्य संख्याओं में कंपोजिट नंबर, उसमें क्या बात होगी, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या है, 4। 1, 2, 3 तीनों संख्याएं निकल जाएंगी, क्योंकि 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 विषम संख्या है, अभाज्य भी है, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक प्रश्न और इसमें आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, कहा जा हुआ भाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम हो। पहली भाज्य संख्या 4 है तो सम है, तो उसके बाद भी भाज्य संख्याएं जो है सम है, सम है। पहली भाज्य संख्या जो विषम है वो क्या होगी, 9। अच्छे प्रश्न इन दोनों बनते हैं कि वह भाज्य संख्या बताओ या सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम हो, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो विषम हो, तो क्या कहेंगे, 9।
और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है? 4। या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, जो कि सम है। कहेंगे वह भाज्य संख्या बताओ जो सम हो, केवल 2, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है? विषम है। तो ये 2 बातें और यहाँ पे होगी। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, स्थान और स्थानीय मान, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इतनी बातें हो गई। अगर इनको हम एक सर्किल के रूप में कुछ बातों को बनाना चाहें तो जैसे एक सर्किल बनाए, ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन सी हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा सर्किल बनाए होल नंबर्स का, W लिख देते हैं, बड़ा वाला सर्किल है। इसमें कौन नंबर और इंक्लूड हो जाएगा? 0। 0 इंक्लूड हो गया, होल नंबर्स हो गए 0 1 2 3 4 5। तीसरा सर्किल इंटीजर्स या पूर्णांक का बना दें, तो ये इसमें कौन संख्या आ जाएगी? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1 डॉट 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 डॉट, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया गया, तो ये हो गए पूर्णांक। तो ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और इसी में सम संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, विषम संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित ना हो, भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मतलब वो संख्या स्वयं से और 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, कटे, साथ ही साथ अन्य किसी संख्या से भी कट जाए। जैसे 4 है, 1 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 2 से भी कट जाएगी, 2 दूना 4। कहा जाता है, पूछा जाए कि पहली भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो कहेंगे 4। वह भाज्य संख्या बताओ जो विषम है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है, क्योंकि आगे बोलेगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम क्या हो जाएगी? 9। इसी प्रकार वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम है, तो कहेंगे 2। इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4, सबसे छोटी 1, होल नंबर 0 1 2 3 4, और इंटीजर्स -1 -2 -3 n -4। इनको नोट करना चाहें तो थोड़ा नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, काफी लंबी क्लास हो गई है। कल कुछ प्रश्न इन्हीं सब पे, इतनी बातें आप लोग रिपीट किए रहिएगा, रिवीजन किए रहिएगा, और इसके आगे कल की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी संख्या का अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, बीच की संख्या, साथ ही साथ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या, इन सब पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की क्लास इतना ही। हाँ, एक बार फिर से अपनी टैगलाइन दोहराते हैं, स्टडी इन सच अ वे दैट यू कैन टीच एवरीवन। टाइम हमने आधे घंटे कहा था, और आधे घंटे बड़ी जल्दी बीत जाता है, बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं पाएंगी, उतनी तेजी से नहीं। अभी शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें हैं, ये ऐसे रहेगा, धीरे धीरे चलेंगे कि सब बच्चों को आ जाए बेसिक चीजें, फिर आगे स्पीड थोड़ा बढ़ेगी। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जय हिंद। हम कहते हैं मैथ्स से दिल लगाइए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि मैथ्स देके जाएगा। धन्यवाद।